बाबा का भी झोंक ला दे बाबा का झोंक बिना बातें नहीं करते। आप तो रजो आवेगा वो नुकुएगा तो मेरे है बाबा के घर में के हो है बाबा का झोंक बुला क्या बाबा की बात हुई फिर ईविल हुई आपने समझना पड़ेगा। आपके बड़े और आपका बाबा उसमें आपके टीचर भी आने बाबा भी आने उनकी तरफ जो भी उंगली हो जाए इसका मतलब तगड़ी ईमान है। आपने मेरा आपकी दीदी की तरह है आपने मेरा है आपने मेरा है सेंटर पर आपने मेरा है बाबा के घर में भी के सारे में बाबा का यज्ञ का झोंक से लेकिन ये सारी की सारी यज्ञ की तरफ में जो भी बात आपने दूर कर भगवान याद आना यज्ञ याद आना कोई भी बात इसी फूक मार दे आपके और क्यों सारा दिन लगी रहा अपने घर का काम करते हैं या ईविल है कि तू तो दिखण मैनू लगे है जनू तो कहने वाला आपका आपकी परवाह करेगा लेकिन आपका जो जमा होना है उसके लगे तो यह चीज बड़ी माइन्यूटली आपने समझनी पड़ेगी कि ईविल यज्ञ की तरफ सेवा की तरफ बाबा की तरफ आपके बड़ा की तरफ जो आपकी दूरी पैदा करे वाह ये चुगली है। चुगली का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि कोई आके आपकी जेठानी के बारे में कहे वाह ये चुगली यज्ञ ने लेके मुरली ने लेके क्लास ने लेके सेंटर ने लेके बाबा के घर ने लेके जो कोई भी चीज़ इसी सिखाई जा जिसने आपकी दूरी वह ईविल तो बाबा ने क्या कही है ईविल सुननी नहीं क्योंकि ईविल करना नहीं गई सुनना नहीं क्योंकि जो सुन लिया ने तो क्या होगा आपका दिमाग खराब होगा। क्या इसी चीज है हाथी देखा आपने हाथी ने सबसे ज्यादा खतरा किसका है और कीड़ी किड़ा के जाया करे दिमाग खराब आप महारथी हो ना आप महारथी हो हाथी आप हो आपको चीन की किड़ा के जाओगी कान में और कान में कोई चीज बता दी और फिर वह बात आपका दिमाग खराब आपकी पागल हो जाए और पागल हो जाए जब तो तो महारथी हाँ लेकिन बाबा की एक वह खतरा माया जी की कोई भी चीज बात तो छोटी सी लगेगी लेकिन आप लाइफ बर्बाद और क्योंकि हमने करना है देखभाल राजा बनन छात्रा है आप सारे राजा बनन छात्रा है तो आपने अपना ध्यान रखना है कि मेरी स्थिति ने कोई भी चीज गड़बड़ ना आपकी स्थिति जरा सी भी विचलित हुई उस चीज से अलग हट जाओ क्या चीज मेरे खाते आपने नींबू खा के देख लिया नींबू खाने ही आपके पेट में दर्द हो जाए तो आपको समझ में आ जाएगी नींबू मेरे सूट ठीक है ना आप नींबू से दूरी बना लो मैं हूँ आम का अचार खा कर तो दिक्कत हो जाए तो मैं आम का अचार खाना बंद कर दूँ सीधी सी बात है जुन सी बात आपकी स्थिति में डाउन कर देगी उस बात में दूरी दोबारा बातें नहीं करेगी और मोटी सी चीज आपके की समझ में आनी चाहिए कोई भी मिले ना सुनो बस आज की मुरली के 10 पॉइंट बता जो मुरली के 10 पॉइंट बता देगा ठीक है ना जिससे भी मिलो
कल बच्चे थे, हमने मिले, वो पार्क में गए थे, हमने पार्क का शो देख कर जाते थे, तो बच्चे थे, उनकी स्थिति तो ला गया कि भाई ये रेगुलर स्टूडेंट नहीं। मैं बोली आप बाबा के बच्चे हो? क्या रोज मुरली सुने? हाँ। आज की मुरली में क्या था? आप किसी ने भी एसेस करना है, आप सारे के सारे वाई मुरली रोज सुना, सबके पास वही चीज जो भी आपने मिले, पहली चीज आज की मुरली, आप मुरली के 5 पॉइंट आपस में डिस्कस कर लो, व्यर्थ खातर जगह ही और इसमें दोनों का फायदा, सुनाने का भी फायदा है, बोलने का भी, और किसी खातर नुकसान। जितना टाइम भी और क्या था मुरली में, 5 आप बताओ, 5 अगला बताओ, व्यर्थ थे अगर बचना है। इसी तरह अगर किसी का फोन भी आता है आपस में, अब आपस में भी बहुत बूढ़े हुए रहा, खता बच्चा है ना, तो एक दूसरे का फोन आ गया, मान लो सीता माता का, मैं तो ये अपनी बात बताऊंगी, उससे पहले मैं कह दूँ 2 पॉइंट बताऊंगी आज। ब्राह्मण खातर तो यह चीज़ लागू हो ही सके, आपस में आप अगर 4 फोन सारा दिन में अटेंड करोगे, तो पहले अगले से बता पूछो कि पहले मुरली का पॉइंट, 2 पॉइंट मुरली के बताओ, बाकी बात बात करें, उसका भी सफल, आपका भी सफल, दोनों की बुद्धि ठीक है, दोनों की स्थिति ठीक है, और फालतू की चीज़ अगर होगी तो वह पॉइंटा में लग जाएगी। मम्मा की एक खास चीज़ के थी, मान लो ये मेरे थोड़ी शिकायत करना आई है, मैं ने मेरे साथ नहीं मेरा वो गड़बड़ करी, उसने ये शिकायत करना आई थी, तो मम्मा क्या करा करती, अब पहले जिसकी शिकायत करने खातिर आई है उसकी 2 विशेषता बता, विशेषता तो हर एक में हुए हैं, और जब आप किसी की विशेषता बताओगे तो आपकी जो कटुता है, गुस्सा है जो आपका, तो डाउन चला कि ना उसमें ये विशेषता है, तो फिर आप उसके प्रति नरम हो जाओगे। शिकायत बताने का टाइम आओगा, जब शिकायत अड़ कैसे न बताई जाए। आज की मुरली का स्लोगन, आज की मुरली का संतुष्टता अगर है तो क्या होगा? और प्रसन्नता होगी तो क्या होगा? सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। प्रश्न कौन पूछा करे? जो खींचा हुआ हो, हाँ नू कर इसने क्यों, तन्ने क्यों, वाह क्यों गई, उसका क्यों करा, ये सारे प्रश्न किसके पैदा होंगे? जो खुश नहीं होगा। जो खुश होगा उसका तरीका क्या है? आपने हमेशा ही मेरा है, जब आप खुश हो और दूसरा आदमी शिकायत करने आ जाए आपका दौर है, आप क्या कहोगे? छोड़ फालतू की बात छोड़ एक और न करें। जब खुश हो ना आप, आती चीज़ तो आप उन्हें अवॉइड करें। जब बहुत खुश हो गए दूसरा नू भी कहेगा वातर बारम नो कर नू कही जाया करें। तो जब आप प्रसन्न हो तो सारे प्रश्न खत्म, और प्रसन्न होने का आधार क्या बताया? संतुष्ट। क्योंकि आप अगर संतुष्ट हो तो फिर आपने किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई रूठना नहीं, कोई जिद नहीं। तो संतुष्ट करा एक दूसरे ने, बोला तो भी, व्यवहार करा तो भी, काम में आवा तो भी, सेवा करा तो भी। आपके बाबा का एक गीत है ना, संतुष्ट 3 होने चाहिए। पहला खुद, मैं अगर आपने सुना हो तो मेरी संतुष्टि होनी, आपने सुना हो तो आपकी संतुष्टि होनी चाहिए, तो यह की होगी। तीसरा, जो मेरे साथ जा रहे हैं 4-5 जने को, वह भी बताऊंगे हाँ सही सुना और सही सुनाया, वह भी संतुष्ट। 3 प्रकार की संतुष्टता अगर होगी तो नंबर पूरे जमा होंगे, नहीं तो 2 संतुष्ट हैं तो 66% रिजल्ट आया, 33%। 1 संतुष्ट होया तो 33% रिजल्ट आया, और तीनों अगर असंतुष्ट हो गए तो 0% रिजल्ट, और तीनों संतुष्ट हैं तो 100% रिजल्ट। और 100% रिजल्ट का मतलब है पूरा जमा। तो जब जमा करना ही है तो आधा किलो,
और एक तरीका के है संतुष्टि का। आप सोचो, आप किसे ते नाराज हो, मान लो मैं मंजू ते नाराज हो और मंजू मेरे खातिर जामन दे, यानी कि ये दीदी जामन दे, मैंने इतना मन होता है क्योंकि नाराज हूँ तो नाटूंगी ना एक दो बार, या फिर कहेगी ना दीदी 2-4 तो खा लो। और एक दो बार क्या पाछा है आप क्या करोगे, मैं 2 जामन उठा के खा। जब वो 2 जामन मेरे भीतर चली जाएंगी तो इसके प्रति नाराजगी उतनी कौन है ना। अपने यज्ञ में एक रिवाज भोग लगाना, किसी के पितृ नाराज हो तो अपन के जहाँ पितरा का भोग लगाना, किसी के घर में कोई परिस्थिति चल रही है तो अपन को वहाँ भोग लगाना, क्योंकि भोग के है यो एक संगम युग की बहुत बड़ी देन है। उसने जो भी आत्मा वो ईव है वो बोली, जो आत्मा शरीर छोड़ के चली गई वो भी अगर कुछ % आपसे नाराज है तो भोग उन खातर आपने लगाया है तो वो शांत एक संतुष्ट करने का तरीका है। ननंदारी है, नाराज है, आपने बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खिलाओ, डांस दे, ठीक हो जाएगी। यो एक बहुत अच्छा तरीका है, बाबा ने बताया संगम युग में। और क्योंकि संगम युग में भगवान आवा है उसके प्रति भोग लगा सकते है तो रिवाज यो भक्ति में भी, लेकिन भक्ति में सब कुछ इनडायरेक्ट था, मूर्तियाँ के लगाना था, उसमें ये कौन संतुष्टि थी, ला गया है कि नहीं ला गया है, खाया है कि नहीं खाया है तो पता नहीं चला। ये भी अपने आगे सब कुछ एकदम क्लियर है, प्रत्यक्ष। तो संगम युग पे यह चीज़ आप खातिर बहुत अच्छी है, कोई भी परिस्थिति हो बिना सोचे समझे भोग तो उसका तो लगाए, उसने आपके कुछ % वो चीज़ हल्की तो हो ही जाए। जो तरीका बिल्कुल सही है सबका, कोई परिस्थिति हो चाहिए आप उसके नाम का भोग, क्योंकि कारण के है हम सारे के सारे एक दूसरे के साथ सारे जन्मों में रहे, और किसी जन्म में किसी के लड़ाई माचगी होगी, किसी जन्म में किसी के आपस में खाता तो बना हुआ है। मैंने आज भोग लगाया और आप सारा दे खिला दिया तो आप सारे कुछ % तक होगे संतुष्ट, किसी जन्म का छोटा मोटा अगर रहा हुआ होगा भी तो वह संतुष्ट। फिर बाबा के भोग लगा के न जब आपस में हम खिलावा हाँ सारे तो वो बाबा की मदद काम करे, ये दोनों चीज़ काम करे और वह आत्मा संतुष्ट होंगी तो यो भी बहुत अच्छा एक तरीका है संतुष्टता, यो हमेशा यूज करना चाहिए। जाए तो आप श्राद्ध के दिना में अब हमेशा एक भोग लगा पूरी तरह, ताकि सारे ब्राह्मण जिसका जो भी हो वो आपस में सारे संतुष्ट हो, किसी का कुछ भी है, किसी जन्म का भी है, ठीक है। यो भी एक संतुष्टता का तरीका, और क्योंकि संतुष्टता आधार है प्रसन्नता, जब आपका किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई शिकायत नहीं, तो आप प्रसन्न हो, और प्रसन्न रहती हैं सारे प्रसन्न, ठीक है।